देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो क्या आपने कोट पहना हुआ है। आपकी नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि सलूका पा गए हैं। मगर अच्छा जो है और डिफरेंट जो है वो उनका लग रहा है। सर जी ये गर्मियों वाला है, ये सर्दियों वाला है। खोए वाला है, ये मलाई वाला है। नहीं, मगर जो उनका है वो बड़ा जबरदस्त कोट लग रहा है। वासिफ भाई ने पिछली मरतबा अफ्तारी कराई थी, फिर बड़ा मजा आया। इन पकौड़ों समोसों को ऐसे देख रहे थे जैसे मालिक मकान किराएदार को नहीं देखता। और अफतारी के टाइम लोग सर बेदे इंज समोसे पकौड़े रखते हैं जिस तरह शादी ते जहेज दी पेटी च समान नहीं रखीदा। सर वासे भाई ने अफतारी करनी होवे ना ते सिर्फ सामने प्लेट रख के एक गल सोच रहे होंगे, या अल्लाह जिन्हें ऐलान करना किते सुता ना रहे। 8-10 पकौड़े चुक ले किसी प्लेट चो तो उन्हें हाथ फड़े थे, कोई कह रहा है बुझ कली के जोटा। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कभी कभी राइटर भी, मोहतरमा एंजेलिन मलिक। और हमारे दूसरे मेहमान हैं अभी अभी बने पंजाब के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अंदर, जनाब राना सिकंदर हया। माशाल्लाह, वेलकम टू द शो जी। अंजला जी का बड़े अरसे से इंतजार था लेकिन बड़ी लेट आई हैं सर। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खता को छोड़कर, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली बस खुदा को छोड़कर। किस चीज का गरूर है जो इतना इतराता है, हाय हाय हर बार वो मुझको इतना क्यों सताता है। पाकिस्तान में 2 मर्तबा किसी से खुश अखलाकी से बात कर ले, वो तीसरी मर्तबा उधार लेने क्यों आ जाता है। जी एंजेलिन जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। खैर खैरियत से हैं। ये पहले तो बताइए, आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का ये पूरा, इसे क्या ज्वेलरी कहेंगे, क्या कहेंगे, ये जो भी है, ये एक हेड पीस है। हेड पीस है ये, इसमें टीका है और साथ ही अटैच और ये क्या स्टोन्स हैं गालिबन? ये जी ये टर्किश स्टोन्स हैं। ये बेसिकली मेरी अपनी ज्वेलरी है। आपकी अपनी ज्वेलरी एज इन, यानी कि आपकी मलकियत है या आपकी डिजाइन है? मेरी मलकियत भी है, कुछ देर तक जब तक बिके ना। मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। पहले आप पहनती हैं फिर बाद में बेचती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ। और आप पहले मैं दिखाती हूँ कि पहनना कैसे है। अच्छा, और ये आप अपना ब्रांड बना रही हैं? जी जी ज्वेलरी का? जी जी। अरे वाह, ये तो हमें नहीं पता था। आपके एक्टर, डायरेक्टर, राइटर वाले मोड में ये आपने एक नई चीज डाल दी है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो ज्वेलरी डिजाइन भी अब आप कर रही हैं? जी जी। और ये स्टोन्स के साथ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। और मुझे याद है कुछ अर्सा पहले आपने फिल्म एक प्रोड्यूस की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई वाज क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी आप फिल्म बाजी की। बाजी की जी। तो उससे याद है सर, पंजाब हुकूमत का क्या हाल है? अभी बनी है। तो सिकंदर साहब, क्या हाल चाल है आपके? सर आई एम वेल, थैंक यू वेरी मच। सर एक तो पहले ये बताएं, नए नवेले आप मिनिस्टर बने हैं? जी, फर्स्ट टाइम एमपी। फर्स्ट टाइम एमपी और फर्स्ट टाइम ही मिनिस्टर भी, यार ये तो बड़ा कमाल हो गया। ये कैसे हुआ, ये तो बताइए। सर मैंने जो सीट विन की है, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट सीट, ये 1997 के बाद पहली दफा पीएमएलएन जीती है। और ये कहाँ पे? पतोकी के साथ। आसिफ नकवी साहब पीटीआई के मिनिस्टर थे। अच्छा। सीएनडब्ल्यू के, बट वो मैंने कंटेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह वन, और पार्टी ने मैं कुछ सोशल इदारे भी चलाता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, इट इज़ माई पैशन। और मेरी जो कैंपेन है उसका स्लोगन था तालीम का सिपाही, पूरी इलेक्शन कैंपेन का। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ट्रस्टेड मी विद द पोर्टफोलियो। इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है, मैं ये दुआ करता हूँ कि आई कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस प्रोविंस। मगर सिकंदर, द गुड पार्ट इज कि आप जैसे एजुकेटेड और फर्स्ट टाइम यंगस्टर्स भी हम देख रहे हैं जो कि ना सिर्फ ये कि असेंबली के अंदर आए मगर साथ ही साथ काबीना के अंदर भी आ गए हैं, और आपको अब एजुकेशन का पोर्टफोलियो मिला है। तो क्या आपका प्रोग्राम है एजुकेशन के लिए? तालीम सर जो है, मैं समझता हूँ कि ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया के हर मसले का हल है। पढ़ा लिखा आदमी सिविलाइज्ड भी होता है, एथिक्स भी बेहतर होती हैं, लड़ाई भी किससे नहीं करता, प्रोग्रेस कर सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एजुकेशन से आती है। और फिर मैं समझता हूँ कि मयारी तालीम
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि पढ़ाना इज़ वन फैक्ट, और पढ़ाना चाहिए। लिटरेसी बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जितने नौजवान हैं, नौजवान फीमेल्स हों, अब मेल्स हों या नौजवान बहनें हों, वो अगर ड्राइव करें पॉलिसीज़, उन्हें इंक्लूड करना इसमें ज़रूरी है। करिकुलम रिफॉर्म ज़रूरी है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो हमारा मिशन और ख्वाब यही है कि दुनिया का सबसे कामयाब तालीमी निज़ाम पंजाब में 5 साल में लेके आए और इम्प्लीमेंट करें। सर पढ़ लिख के बंदा ज़हीन हो जाता है। मैंने भी अब पढ़ाई शुरू करनी है। अच्छा, और पढ़ लिख के मैंने ये सोचना है ज़हीन बन के कि जब बड़े मियाँ सब बीमार होते हैं तो लंदन क्यों जाते हैं। सर आपने सही उन्हें ये बात की, बट मैं इन्हें ये भी याद कराना चाहता हूँ कि वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल उन्हीं बड़े मियाँ साहब ने बनाया जिसने पाकिस्तान का बच्चों का कार्डियो मस्कुलर बीमारियों का जो एक ही इदारा है वो बड़े मियाँ साहब ने बनाया। पीके आला भी बड़े मियाँ साहब ने बनाया। आईटी यूनिवर्सिटी वाहिद भी बड़े मियाँ साहब ने बनाई। ये इस्लामाबाद जाते होंगे मोटरवे के बगैर जाए ना जीटी रोड से, नहीं 9 सर घंटे तो में पहुंचेंगे और फिर याद करेंगे कि मियाँ साहब ने बनाया। मैं ये समझता हूँ कि हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट देना, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वो नहीं हर सर, पार्टी मियाँ साहब हमारी जिन जान है। मैं आप खुद नून लीग का हूँ। समझा करो ना लोग। क्या समझे? नहीं, ये क्या बात की? कल तो आप कह रहे थे मैं पीटीआई का हूँ। तो मेरी तबीयत खराब सी। अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। ये कितनी बुरी बात है यार। एक बार फाइनल कर लो ना, तुम किस पार्टी के हो? अच्छा, ये भी फैक्ट मैंने ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर इज आल्सो इन पॉलिटिक्स। और मुझे जब मैं बाहर से आया तो मुझे इसमें आना पड़ा। इट वाज नॉट बाय चॉइस, बट हमने 50 साल से पार्टी नहीं बदली। हम मुस्लिम लीग ही हैं बाय बर्थ एंड वी स्टैंडिंग द सेम पार्टी। जस्ट इन केस मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि लोटाइज्म के हम भी बहुत नहीं सर मैं किसी भी पार्टी नहीं, वो तो अपनी बात मैं कर रहे अपनी हैं। बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि जो भी आता है मैं उसकी तरफ हो जाता हूँ। तो आपकी मेहरबानी हो तो फिर आप डेली सारी पार्टी से आते हैं और आपका काम है कि यू आर काइंड टू एवरीबॉडी जी। लेकिन मैंने ये पूछा था कि मियाँ साहब ने सब कुछ इधर माशाल्लाह बनाया, लेकिन वो बाहर क्यों जाते हैं इलाज करवाने के सर लिए? देखें, उसमें 2 चीज़ें बड़ी आपको ये भी देखने सोचने वाली कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी रिसेंटली मेरे फादर लॉ की एक बैक सर्जरी थी और पुराने टाइम्स के ऊपर हमेशा बैक सर्जरी से लोग डराते हैं, पूरी कमर खोल दी जाती थी। बट हाँ, हमीद लतीफ़ में एक अमेरिकन डॉक्टर आया, उन्होंने लिटरली 45 मिनट्स वो सर्जरी की। और मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से पिछले साल लेके आया हूँ। वह हम जिस जगह पे बैक में प्रॉब्लम होती है वहाँ पे 1 इंच का एक होल करते हैं और उसके अंदर से ही उसे फिक्स करते हैं, उसे ग्लू से गम करते हैं और 2 घंटे बाद द मरीज इज़ गुड टू गो। तो टेक्नोलॉजी दुनिया में हर जगह एडवांस्ड है और अगर किसी के पास वसाइल हैं और वो अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखना चाहता है तो वो जाए। सर मेरी भी तबीयत खराब रहती है, मेरा इंग्लैंड का वीज़ा लगवा दें। तो अगर मेरे पास में हो तो मैं आपको ज़रूर लगा दूंगा इंशाल्लाह, बल्कि आपको साथ ही ले जाऊंगा। क्या है, नहीं आप तो लगवा सकते हैं ना, वजारत तालीम है मैं ना। पहली दफ़ा बना हूँ सर अभी 5 दिन। और ये एक इबाम है कि वजीर जो है वो वीज़ा लगवा सकता है। वो वजीर पंजाब के अंदर हैं, कोई लंदन के अंदर नहीं बने। और वो लंदन का भी होगा अगर वजीर तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। ये बिल्कुल मैं और आपको डीजी डिपार्टमेंट खान के आपका स्कूल्स वीज़ा। विजिट करा सकता हूँ, लिया आपको ले जा सकता हूँ कि तालीम का निज़ाम कैसे बेहतर कर रहा है। बिल्कुल। माशाल्लाह सारे पाकिस्तान को खुश करते हैं, सारे पाकिस्तान को हंसाते हैं, सारे पाकिस्तान की नर्व जानते हैं। तो आए हमारे साथ में। मुझे एक बात बताएं, आप दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है। पहली तो ये कि आप भी बाहर से तालीम याफ्ता हैं और आप भी बाहर से तालीम याफ्ता। आप कनाडा पढ़े गालिबन और आप इंग्लैंड में पढ़ी थी। और दूसरी चीज़ कॉमन ये कि दोनों आप पढ़ाई करने के बाद आज हमारे पास बैठे हुए हैं। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कभी, आपने लंदन में सोचा था या आपने टोरंटो में कि इवेंचुअली ये होगा? सर मैंने तो आपकी प्रोग्राम्स बड़े एंजॉय किए हैं, मुज़ाकरात बड़े एंजॉय किए और मैं बड़े शौक से बड़े सेलेक्टेड प्रोग्राम्स देखता हूँ। बट इसमें ह्यूमर अच्छी है, विद इन लिमिट्स है और जिस तरह ये सारी यूथ के साथ एंगेजमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई हैव बीन अ फैन, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वैसे मैंने एक्चुअली सुना है कि- ग्रेटफुल टू बी हियर। नहीं ऑनर एजाज, आप फिल्में वगैरह भी देखते हैं? जी सर, देखता यंग हूँ। जनरेशन के आदमी ये ना कहेगा कि हर वक्त ही बस सियासत में बिजी नहीं सर, सियासत तो मैंने वो एक पैशन वे ऑफ लाइफ नहीं है। फिल्में भी देखता हूँ। आई एम हॉर्स ब्रीडर जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हॉर्स राइडिंग और वो भी है? जी जी, क्या बात है। मुझे ये बताएं, क्या फिल्म देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सो ऑनेस्टली तो मैं पिछले 2-3 एपिसोड्स मैंने देखी हैं। मेरी बेगम रात को एक पाकिस्तानी ड्रामा है खाई खाई, खाई, जी। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने वो उनके साथ देखना शुरू किया। उससे पहले मैंने रिपीट किया नाकोस की कुछ एपिसोड्स देखी, गॉडफादर की। तो जब भी टाइम टू टाइम मिलता है, एक सरियाना देखी पिछले हफ्ते, दोबारा दिल कर रहा था
देखने का। सर कई ड्रामे से ना औरतों ने भी पिस्तौलां फड़ियां ने ते सिकंदर भाई डरे ने ते भाभी को लुका के रख देने। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ कि मैं डरना बस भी ਤੁਸੀਂ नहीं डरते। मगर मुझे ये बताएं, वैसे अंजलिन आपका भी कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वगैरह है? नहीं, मेरा सच नहीं है। कोई नहीं है, मगर वैसे कैसा लग रहा है? कोई बेहतर? नहीं, आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड, और जो बातें कर रहे हैं एंड मुझे खुशी हो रही है कि इतने यंग एज में इतना अचीव किया, और वो भी एजुकेशन में, बिकॉज आई थिंक एजुकेशन इज समथिंग विच वे वी नीड टू फोकस, बिकॉज इस मुल्क में एजुकेशन होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। और यू नो द वे ही इज वेल स्पोकन, एजुकेटेड, हमें इस तरह के लोग चाहिए और एक्वेंटेड भी हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में लोग चल रहे होते हैं उनके साथ के बाकी दुनिया में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में भी बाकी क्या हो रहा है अदर देन पॉलिटिक्स इवन। नहीं, बिल्कुल। तो ये भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइन आर्ट्स को वैसे ही एक बड़ा वो काट देते हैं पॉलिटिशियंस के, नहीं हम तो देखते नहीं, हम तो ये करते नहीं, वैसे चाहे सब देख रहे होते हैं मगर वो बिल्कुल मानते ही नहीं है वो। सो दैट इज अ गुड पार्ट। मुझे बताएं कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं आपके? जी बिल्कुल, जेसिका एल्बा, जॉर्ज क्लूनी, लोकल एक्टर्स में जो वेटरन्स हैं उनके अंदर भी चॉइसेस हैं, इंडियन मूवीज भी देखी हैं। नहीं मगर वैसे कोई बताएं, मैं लोकल में जो आजकल आपको लास्ट अच्छे लगे हों। सर फवाद खान, वेल शान इज अ लेजेंड। उनके इट्सन में आते थे जब हम बोर्डिंग में थे तो उनसे हमारा एक बड़ा लगाव था, हमें बाइक पे राइड्स देते थे, ऑलवेज एडमायर्ड है। अच्छा, और हीरोइंस में सर कोई? हीरोइंस में जी घर भी जाना जे बस ये रेंज रखना। हाँ, ऐसे वास्ते मैं किसी पुरानी का ना सोचूं। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच मैम, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं, बट आपने अगर कभी अपनी जब आप डायरेक्शन कर रही हो तो किसी भी एक्टर के साथ कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका हो वो जो बहुत टेंट्रम्स दिखा रहा हो, तो आपका क्या उनके साथ? मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ? ये तो मेरे ख्याल से बहुत रेयर है कि आपके शूट में ऐसे मसाइल ना हो। वो होते तो आप हैं। कैसे डील करती हैं? मैं इग्नोर करती हूँ। मैं मगर वो एड्रेस तो करने पड़ते होंगे वरना या खुद ही मान जाते हैं टेंट्रम दिखा के थोड़ी देर बाद? खुद ही मान जाते हैं। खुद ही मान जाते हैं? खुद ही मान जाते हैं, हाँ। आप जितना इम्पोर्टेंस देंगे तो उतना टेंट्रम होगा, तो आप इग्नोर करें। मगर वैसे कभी आपने किसी को बिठा के पूछा है कि ये जो आप टेंट्रम दिखा रहे हैं इसकी क्या वजह है? पूछा है मैंने। क्या जवाब मिला? वही तो वजह है, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक्टर्स जो है मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करते हैं। आप हम सोचिए, अभी मैं एक्टिंग कर रही थी, एक प्ले में डायरेक्ट कर रही थी, मगर मुझे एक्टर भी बना लिया उसी में। मुश्किल है कि आप 10 से 10 बजे तैयार होके बैठे हुए हैं एंड यू नो इट्स नॉट इजी। सो ऑब्वियसली आई थिंक हाँ, लाइक यू नो एट टाइम्स मोमेंट आते हैं कि यू काइंड ऑफ पेशेंस खत्म हो जाता है। मगर एंजलिन, हमेशा इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंपॉर्टेंस, कभी-कभी कुछ बहुत रिडिकुलस डिमांड्स भी सुनने में आती हैं। जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है। मतलब बीइंग ऑन टाइम इज नॉट समथिंग जो कि इम्पोर्टेंस से अगर आप एट्रीब्यूट करें उसको, वो तो एक बेसिक लैक ऑफ आपका प्रोफेशनल एथिक है कि अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे। मैं बताऊं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने टाइम के या अपने सीनियर्स के साथ काम करती हूँ, क्योंकि उनके अंदाज ही कुछ और होता है। और मेरे ख्याल से अभी जो नए लोग हैं सबके सारे के सारे नहीं, कुछ हैं उनको थोड़ी सी स्कूलिंग की ज़रूरत है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है कि यू नो कि नाउ एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड। अब तो ये आ गया ना कि आपके 4 साल हैं, पहले तो थे ना 15 साल थे, और यू हैव टू वर्क हार्ड एंड प्रूव योरसेल्फ। यहाँ आजकल आपको इंस्टेंट स्टारडम मिलती है, इट्स मच हार्डर टू मेंटेन। मगर आपको ऐसा कहीं पे लगता है कि ये जो 4 साल आप कह रही हैं, ये वाला सिंड्रोम भी खुद सेल्फ इम्पोज किया हुआ है? बिकॉज यू बिलीव कि मेरे पास 4 साल है तो आप उसी मैकेनिज्म के ऊपर फिर काम करते हैं। I don't think anyone believes they have 4 years. Everyone believes. सिंबॉलिकली चाहे 4 हैं या 8 हैं, मगर वो जो एक शॉर्ट टर्म विजन होगी बहुत ज्यादा कि यार अभी है तो अभी चला लो। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म का खेलने का वो पेशेंस भी नहीं रहा, और शायद एस्पिरेशन होती है। मगर मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, मोस्ट इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम यही है कि हमारा विजन जो है वो इट्स शॉर्ट टर्म, बहुत हेयर एंड नाउ वाला हो चुका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आई थिंक वो पूरा कॉन्सेप्ट अगर चेंज होगा देन वी कैन एक्चुअली सक्सीड। तो अभी आप कोई ड्रामा बना रही हैं या फिल्म तो बनाएंगी, तो आपको पता ही है मैं आपको क्यों नहीं झुकते कर रहा कास्ट होने के लिए। आपको ये पता है कि ये एक्टिंग भी करते हैं? वो नजर आ रहा है। ये एक्टिंग ही कर रहे हैं और मैं खारिज कर रहे हैं।
Why is he screaming? السلام عليكم يا شوطري. वालेकुम अस्सलाम. كيف الحال؟ I'm fine. أنا وأنا ما في كلام. What is wrong with you? شوية احترام تاني نفر. हुआ क्या है? كلم حقي كلم. يا شوطري. Yes. لقد ذهبوا إلى غوادر عندما كانوا حزينين. क्या कहा इसने? ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੈਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਤੇ ਆ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ हाँ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਜ਼ੀਰੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ओए होए. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ठीक है. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਾਦਰ ਲੈ ਗਿਆ Okay. ਕਲਮ لا يتكلم كل شيء. حقي ما في غلط يا حبيبي. نصب خيمة على البحر. ਸਰ ਮੈਂ ਖੈਮਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੈਮਾ ठीक है. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ ਤਕੀਏ ਲਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ओए होए. ਇੱਕ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪੈ ਰਹੀ 6 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 6 ਛੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕੀਏ ਨਾਲ ਢੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ Okay. يا شودري. हाँ. جميع الترتيبات ممتازة. ولكن ينقصها اثنين شيء. ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ वो क्या? What were those? أتمنى لو كانوا هناك جمال الشواي معي. बस वो आदत है ना सर कि भी खैमा लगा हो 150-200 ऊंट खड़ा हो हाँ। बाहर टिक्के लग रहे हो हाँ। बारबेक्यू फैली हो लोग वहाँ खड़े हों लेकिन मैं ग्वादर में कहाँ से ऊंट लेके आता है 100 ऊंट أيوة. और कहाँ से मैं बारबेक्यू पैदा करता أيوة. بس هذا كل شيء هو زلال. जाओ अखीर मैं मजबूर था सर मेरे मालिक ने मैं तो कुछ करना ही सी हाँ। मैं क्या ऊंट में तुम लिया देना अच्छा. ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਊਂਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਊਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਊਂਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ठीक है. 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਉਹ ਊਂਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ क्या हुआ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਊਂਠ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਲੱਭਦਾ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਨੇ क्यों? ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਊਂਠ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਖਵਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਊਂਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹੀ ਸੀ ਊਂਠ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦਸੀ سألته. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ऊँट नू. ਊਂਠ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ मैं उन्हें पूछा तेन भुख लगी कुछ खाने कहना नहीं मैं कहा फिर मैं खाना है. ਬਸ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਊਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ इनकलम चौधरी इस हक की गलती. आपकी गलती है. आपको इस तरह नहीं करना चाहिए. كيف يا चौधरी? Because you were not the owner of that camel. ਸਰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਊਂਟ ਸੀ ਖਾਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗਦਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ओए होए. अब दे उसको 11 लाख. ما في مشكلة 4 लत्ता में वापस की मैं. Yeah. بعدين is the program Why? ਓਏ ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਲੱਗਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ Why do you have to laugh like that? ماي فيفورت انا في شوف تلفزيون واسوي انتخابات. مبروك يا شيخ. ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਨੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ जीते हैं बहुत शुक्रिया ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਤਾਮ ايوه ودي हाँ कहते नहीं वो आपके लिए कहते भी दावत ताम आपको दावत देनी है उधर मिडल ईस्ट में कौन से होटल में في حق रेस्टोरेंट. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ايوه ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ऊँट का गोश्त थोड़ा प्या है. ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ अच्छा. ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ना करें. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ हाँ. ਤੇਰੇ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ओए होए. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਤਾਰੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ओए होए. ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ठीक है. ਊ ਲਾ ਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PM हाउस. ਸਾਰੀ ਕਬੀਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ
एडा मैंने मजा आया जब उन्होंने किया यहाँ समोसे रखो, यहाँ पकौड़े रखो, यहाँ कचौरियाँ रखो, यहाँ पर वेजिटेबल रोल रखो, खजूरां 6 किस्म ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 9 ਕਿस्म ਦੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। मैं कहता कुछ खान तो दो, कहते मेरी हुकूमत में कोई नहीं खाएगा। मेरा दिल डोल गया। मैं क्यों इन्ने सारे पकौड़े अमीर मकाम साहब दे के रखे ने, वापसी मैं आना तो इन्होंने पकौड़ियों का कोई मकाम नहीं रहना। यार मेरे मुंह च पानी, तू सब्जी वाला रोल मेरे वाले वेखी जा रहा है। मैं क्या सर एक अद्धा सब्जी वाला रोल ना फड़ लीए। मैंने कहते ने तेरा नक भी सब्जी वाले रोल यार लै गए ने बाहर मैंने लाने। अच्छा, एक खजूर खा के तेज 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 जा रहे ने। ठीक है, ते मेरी हालत है हुई हुई। ठीक है, सर किस वास्ते बाहर ले आए हो? मैंने कहते ने निर्गोली इसहाक डार नहीं है इस बारी वजीर खजाना। आई नो नवा बंदा हैगा ते IMF कोल जाना है। पता नहीं इन्हू मंगना भी आउंदा कि नहीं। मैं क्या सर डोंट यू वरीड अबाउट, तुसी नाल ही होना। मैं क्या तुसी जब भी पानी है तो कान च कहना है कि आप हमारे बड़े अजीम दोस्त हैं, आप मैं आया हूँ तो ये ना समझिएगा कि मैं मांगने आया हूँ, ये हमारी मजबूरी होती है। अगर ईद से पहले आखिरी किस्त IMF की दे देंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छी तरह ईद करेंगे और आपको दुआएं देंगे। अच्छा, मैंने कहा नहीं मेरे मुंह से एक गल की निकल गई है। और पूरी कौम कॉमेडी करन लग पई है। मैं क्या तुसी हर बारी कौम नाल कॉमेडी करन तो बाद नहीं आउंदे ते ओ भी ना करन। मैंने कहा मैंने लगा तेरे भूख ज्यादा लगी है। ठीक है, जा अंदर जाके ते अफ्तारी कर। ठीक है, बस मैं आके फिर बर्तन ही धोते ने। अच्छा, अफ्तारी गई कोई शय नहीं सी सर उत्थे, यकीन करो। उस बाद रस्ते दे विच मैं रोटी खाधी किसे दे कोल, किसे दोस्त दे घर जाके। ओ अंजलीला जूली साहबा, अंजलीला जूली यार फैन लगा मैं इन्हां दा। वो नहीं है यार, क्या बात है मेरे हमसफर तुम। यार मेरे हमसफर में ड्यूटी छड़ के भेजदा सा। अच्छा, भला किस वजह तो? क्यों मैं तुहानू पूछ रहा, तुसी मैनू पूछ इन्हां दी वजह तो यार। अच्छा, अंजलीना जी मेरे फेवरेट है। अंजलीना नहीं अंजलीन, अंजली जी मेरे फैन है कि नहीं? अंजलीन, अंजलीन ना असल ना मैं हॉलीवुड की जिहड़ी अदाकारा नहीं हैगी उस बाजी दा भी फैन है ना। अच्छा अच्छा, हां ते इन्हां दा भी फैन हैगा माशाल्लाह। साडे कोल पाकिस्तान च एक ही अदाकारा ने, बाकी किते गए बाकी सारी इत्थे ही ने। और बाजी ने जिहड़ी फिल्म बनाई सी बाजी, यस माशाल्लाह। आप किथे सन? क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी। वही मैं सोच रहा था भी ना तो लिखे आएगा ते तुसी ते इस बारी नवी फिल्म बना रहे हो कोई? नहीं अभी तो नहीं बना रही। हुण जदों बनाओ ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ लोगे ना सर जी अद्धा बजट हो जाएगा। कौन से भाईजान? इन्हां दे हस्बैंड। अरे वो उनके हस्बैंड नहीं है। वही मैं सोच रहा कि बाजी दे हस्बैंड इस तरह तो नहीं हो सकते। नहीं है वो, और से देखो। ओ मैं सोच रहा भी बाजी दे घुंगरे वाले बाल है ने ते मैच नहीं ना हो रहा। मैच क्यों होगा? वरना तो एक सेकंड दे विच मैं भाईजान नु पहचान रहा सी। पूछो क्यों? टोरंटो दे विच दोवें इकट्ठे पढ़दे सा। टोरंटो में आप उनके साथ पढ़? भाईजान ते मैं क्लास फेल हो गए सा। करे यार हां मेरे तो 16 क्लास पीछे सन, मैं इधर आगे था। MSF दे विच होंदे सन जदों पाकिस्तान च होंदे सन। मैं ही मशवरा दिता, मैं क्या भाईजान तुहाडा फेस ही सियासी है। अच्छा, देखते मैं क्या तुसी MPA बनना फिर MNA फिर तुसी बनना प्रेसिडेंट। थोड़ी देर बाद ये ना कह देना कि मैनू वजीर भी तुसी बनाया है। नहीं सच्ची गल ते है भी असी बनाया है। अगर इस इलेक्शन दे विच मैं ना हुंदा। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर, आपसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने तो बच्चों को छुट्टियां दे दे के उनका दिल जीत लिया था। आपका ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर में? जी मेरा इन्हें पढ़ाने का प्लान है। अच्छा, और इंशाल्लाह इनके साथ मिलके जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन्हें भी एजुकेशन रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है और ये एजुकेशन के मॉडल पे हम बड़ा गाइड कर सकते हैं। और मेरा ये वर्जन है कि गवर्नमेंट एज वन पिलर बट द स्टूडेंट्स, द टीचर्स एंड द आउटगोइंग ग्रेजुएट्स शुड सिट टुगेदर और वो एक इस तरह का मॉडल बनाएं
जिससे एटलीस्ट इनके आने वाले भाई बहनें मुस्तफ़ीद हो सकें, और यही मेरा मोटो है, मेरा माशाल्लाह ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਜਲੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ और मीरा जी दे नाल की थी। जी जी। उन्होंने कोई इंग्लिश सीखी कि नहीं सीखी किसी भाई वो तो उनकी तो इंग्लिश बहुत आला है, मुझसे तो बहुत बेहतर। बहुत आला है माशाल्लाह। तो क्या सीखा आपने इंग्लिश में? नहीं मैंने तो बहुत कुछ सीखा। इस वजह से दूसरी फिल्म नहीं कर रही। आपने अगर पूछना ही था आप उनसे पूछें, आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं ट्रैवलिंग के बारे में, वो बहुत शौक से और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। इसका क्या मतलब शौक क्या है ये, मतलब कि सफर ही करना है बस कि नींद पूरी करने लिए बंदा सकता? नींद पूरी नहीं करनी होती, प्लीज बताएं इनको ट्रैवलिंग थोड़ा सा क्या होता है? एक्सपीरियंसेस, मुख्तलिफ जगहें, मुख्तलिफ लोग, दिमाग खुल जाता है, एक्सपीरियंसेस बेसिकली। दिमाग क्यों खुल जाता है? उत्तो कुछ चीज़ बज दी भाई, एक्सपोजर होता है। आपको जानते हैं कि बाकी दुनिया में भी लोग रह रहे थे, सिर्फ हम अपने ही एक बबल के अंदर बंद नहीं होते कि यही हमारा कल्चर, यही ट्रेडिशन, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। आप वो देखते हैं, मकामात होते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है, वहाँ की ट्रेडिशंस हैं, खाने हैं, जगह हैं। प्लेन में तो सिर्फ यही होता है बंदे को बस बैठी और खाना आ जाए। अबे प्लेन में नहीं, सिर्फ ट्रैवलिंग होती है, किसी जगह भी जाना है ना प्लेन। कि मसलन अगर किसी ने कनाडा जाना, पैदल जाना जी, अरे प्लेन में चले गए, उसके बाद कनाडा के अंदर क्या हो रहा है वो आप वो जाने जी। आप बताएं जी कनाडा के अंदर क्या हो रहा है? कनाडा तो वो थे, उनसे पूछो जी। तुसी दसो जी। हुण ते इन्हां को असि 3 साल बाद पूछना है पाकिस्तान च की हो रहा है ये लाल ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ जस्ट लाइक टू आल्सो गिव क्रेडिट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। देखिए ये बड़े डेयरिंग और डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, बिकॉज जब 5 टाइमर MPs हों, जब इतने सीनियर्स हों, तो ट्रस्ट करना फर्स्ट टाइमर्स को, इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, बट ड्राइव यंगस्टर्स में। मेरा ये मानना है कि इस तरह के सब लोग सामने बैठे हुए, आप इनसे बैठ के पॉलिसी डिवाइस करें, आपको स्ट्रेटजी भी बना के देंगे, एग्जीक्यूशन भी बना के देंगे, बट इन्हें ओनरशिप दें, इन्हें इंगेज करें, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसका मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट। और आज ऑनेस्टली मैं सुबह 4 बजे सोया, 6 बजे उठ के फिर मैंने ब्रीफिंग तैयार की। हमने एक प्रेजेंटेशन देनी थी ऑनरेबल CM को, और इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने जाते हुए मुझे कहा कि इस पर और ज़्यादा मेहनत की तुम्हें ज़रूरत है। वाह वाह। एंड आई डिड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इस मुल्क के एजुकेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, एंड शी वॉज राइट कि अगर आप करीबन $2.25 बिलियन लगा के एनुअली जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, बच्चे फिर भी पढ़ा नहीं सक रहे, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे सक रहे, और प्राइवेट सेक्टर दे रहा है और उसके अगेंस्ट पैसे भी ले रहा है, वैसे हमारे टीचर्स ज़्यादा बेहतर पेड हैं, हमारी फैसिलिटी ज़्यादा बड़ी है, उसकी लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, उसकी बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी है, तो HR भी ज़्यादा बेहतर है, तो हमारे पास 300 स्ट्रेंथ है या 600 है, प्राइवेट सेक्टर के पास 4000 है, उनकी 1 कनाल की बिल्डिंग है, हमारी 20 कनाल की है। तो उससे मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि और मेहनत का, बिकॉज ड्राइव यही है, मिशन यही है कि तालीम वो वाहिद रास्ता है जो इस मुल्क को और इस सूबे के मसाइल में बहुत मेन रोल प्ले कर सकता है। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा अरशद है। मेरा सिकंदर साहब से सवाल ये है कि आपके वालिद भी सियासत में हैं और आप भी, तो आप एक दूसरे को सियासी मशवरे देते हैं घर में? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी। अगर मेरे बस में होता तो मैं सियासत में कभी ना होता। दैट इज़ नंबर 1, बिकॉज मेरे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी। आई वाज डूइंग रियली वेल इन कनाडा, बट मैं यहाँ पे आया, मैं HSN के बोर्डिंग में था, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यू लिव हियर और हमारे साथ थोड़ी देर रहो। आई गॉट स्टक, बट ज़रूर करते हैं और इस मुल्क की बेहतरी के मशवरे करते हैं। मेरे वालिद साहब 100% ऑनेस्ट स्ट्रेट आदमी, और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे पे कभी कोई इल्ज़ाम ना लगाए कि तुम डिसऑनेस्ट रहे हो। और फिर ये ड्राइव वो बड़ी है, व्हेन यू हेल्प समबडी। मैंने 1-2 स्कॉलर्स से कहा, मेरे वालिद साहब के करीब थे, कि इन्हें कहें कि मुझे कनाडा जाने दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये रास्ता चुना, और अगर तुम वो बेहतरियाँ कर रहे हो और तुम्हारी जगह कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो वो बेहतरियाँ नहीं कर सकता, तो फिर शायद उसका गुनाह भी तुम्हें मिले। तो जी हम बिल्कुल बात करते हैं और डिस्कस करते हैं चीज़ें, और जो बेस्ट पॉसिबल हो उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी पूरी कोशिश। वैसे कनाडा को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा सर। क्या सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करते हैं? फ्रीडम, सारी यूनिवर्सिटी। और फीडर नहीं, फ्रीडम, आज़ादी। सर जिस तरह आपने कहा कि लॉट ऑफ थिंग्स, 65% मल्टीकल्चरल मुल्क है, और उसमें हमने सीखा कि सिख्स और मुसलमान और क्रिश्चियंस और बाकी सारे लोग किस तरह एक अच्छे कॉज के लिए इकट्ठे काम कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, बट बेहतरी की तरफ काम कर सकते हैं। वो एक सोशल स्टेट है, तो उसके बड़े अच्छे मॉडल्स हैं, और फिर
आपको पता है यूनिवर्सिटी टाइम्स की सारी मेमोरीज और कितना अरसा रहे आप? मैं 4 साल रहा हूँ। 4 साल रहे और आप उस वक्त मैरिड तो नहीं थे? ऑब्वियसली नहीं सर। तो फिर तो आपको सही मिस करते हैं आप वो टाइम। ठीक है, फ्रीडम फिर सही मिस कर रहे हैं। फ्रीडम सही मिस कर रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी थी इस तरह ट्रैवलिंग। हाँ, उसमें आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली दैट हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान था कंपैरेटिवली। इफ़ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान के एज ए स्टूडेंट आप जाएँ जहाँ भी आपने जाना है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत अच्छे थे। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैजरिक है ब्रिनो में, चेक रिपब्लिक में, उसमें यूरोपियन हिस्ट्री पे मैंने एक एक्सचेंज प्रोग्राम लिया। मैंने साउथ अमेरिका के अंदर, मेक्सिको के अंदर एक एक्सचेंज प्रोग्राम लिया मैंने। तो उस तरह से ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है? कौन सा एरा पढ़ा? सर मैंने ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर मोस्टली वो पढ़ा हुआ है, और देन व्हाई व्हाट आर द रीजंस व्हाई इट फेल डाउन एंड ऑल ऑफ दोस। और फिर उसके बाद सारी और भाईजान अगर आप सियासत में ना आते, अब तो आ गए हैं ना, जैसे वाला साहब ने कहा, अगर ना होते तो फिर क्या करते? सर बड़े अच्छे अपने बिजनेसेस रन कर रहा हूँ, उन्हें एक्सपैंड करता और दूसरे मुल्कों तक उन्हें बढ़ाता। सोशल वर्क तो मैं करता क्योंकि वो एक मेंटल पीस है। मुझे बच्चियों की तालीम का शौक़ है और उसके लिए मैं काफ़ी कुछ अभी कर रहा हूँ, जिसे मैं एडवर्टाइज नहीं करता, बट मैं बहुत काम करता। सियासत के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। तो फिर वो मिनिस्ट्री मैनू दे के तुसी वही काम कर लो। चुनाव ले लो, मगर इलेक्शन लड़ो, जितो, आ जाओ। जी, क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। मी फरवा गुल। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अंजलि मैम। आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो आपको ज़्यादा एज एन एक्ट्रेस काम करना पसंद है या डायरेक्टर? मुझे ऑनेस्टली एज अ डायरेक्टर, बिकॉज कहानी मैं सुना रही हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो सामने आता है। बट बोथ और आपको अच्छा लगता है कि आप लोगों को ऑर्डर अराउंड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑर्डर अराउंड बॉस अराउंड करी, तुम ये करोगे तो वैसे बोलोगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबा है। मेरा सवाल मैम से है कि आपके नज़दीक फ़िल्म मेकिंग में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन या परफॉर्मेंस? आई थिंक एज ए डायरेक्टर हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिल्म मेकिंग का कभी कोर्स करें, उसमें आपको एम्फसाइज हर चीज़ पे करते हैं, लाइट्स पे, everything, performance baby, and how to direct an actor. So I think overall everything is important. जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विशाल है। मेरा मैम से सवाल है कि पाकिस्तान में फिल्म बहुत कम बनती हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत तो बहुत हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास सिनेमास नहीं है, तो फीजिबल नहीं है। अगर आप फिल्म बनाएंगे भी तो रिकवरी मुश्किल है, बिकॉज सिनेमास हमारे बंद हो गए। थोड़े बहुत सिनेमाज में आप फिल्म बना के रिकवर नहीं कर पाएंगे। मेन रीजन तो ये है कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से फिल्में नहीं। No, it isn't. Where you earning well, a lot of options. But you're not gonna invest like in a big film. Yes, small short films बनाएं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि फॉर्मूला ही ऐसा होना चाहिए कि आप शॉर्ट फिल्म्स बनाएं कि at least you can recover your money and then recycle and make something bigger eventually. जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्मल ज़ारा है। मेरा सर से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि उन्हें तालीम की जानिब लाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पंजाब खाली के अंदर जो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं करीबन 1 करोड़ 10 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है 75-80 लाख बच्चे हैं। बट रिगार्डलेस देखिए, अगर एक स्कूल ऑलरेडी बना हुआ है और उसके अंदर कुछ बच्चे क्लासरूम से बाहर बैठे हुए हैं, तो स्कूल में कोई और बच्चा क्यों जाएगा जब तक आप उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं कर देते, क्लासरूम्स इक्वल साइज़ के नहीं कर देते, उन स्कूल्स को खूबसूरत नहीं कर देते, और फिर लर्निंग आउटकम्स आपने बड़े मेजरली गेज करने हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ के। अब आर्ट्स के अंदर अगर आपने 950 ग्रेजुएट्स पैदा किए और साइंस में सिर्फ 50 किए हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी रिवाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज दुनिया टेक की तरफ जा रही है, साइंसेस की तरफ जा रही है। तो आर्ट्स पे अगर गवर्नमेंट टीचर की सीट आती है तो एक सीट के अगेंस्ट लेट्स से 100 एप्लीकेशंस हैं। साइंस पे अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो एक सीट पे 2 या 3 एप्लीकेशंस है, कभी सीट्स वेकेंट भी रह जाती हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल था, और हम उससे डिफरेंट तरीक़ों से हम चीफ मिनिस्टर साहिबा के दिल के बड़े करीब है कि वो 1 टाइम किड्स मील प्रोग्राम शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिक बसेस का मॉडल लेके आ रही हैं, फ्री स्कूटीज़ लेके आ रही हैं। उन स्कूल्स के करिकुलम को हम बेहतर बना रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं। हर वो चीज़ जो दुनिया में हो रही है हमें, और हम आप सब के मशवरों से ही कर सकते हैं। तो बड़े हैवी कंसल्टेटिव सेशंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अगले 5 साल में एटलीस्ट 50 लाख बच्चों को हर साल, हमने ये टारगेट सेट किया है कि 10 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल्स में लाएंगे।
और अगले 5 साल के अंदर जब आप ये फिगर देखेंगी तो ये 50% से कम हो चुका होगा इंशाल्लाह। क्या बात जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। राना साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के तमाम तालीमी मसाइल का हल दानिश स्कूल ही हैं? नहीं सर, दानिश स्कूल्स में तो एक बड़ा स्पेसिफाइड कुछ हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, बट एक चीज़ ज़रूर, उसमें बड़ा एक्सपेंसिव तो ज़रूर मॉडल है, बट दानिश स्कूल का वाहिद मेरिट क्राइटेरिया है पहले डबल ऑफन बच्चे फिर ऑफन बच्चे। तो गॉड फॉरबिड कभी सिचुएशन में रह के सोचें कि ना वालिद है और ना वालदा है और हैंड होल्डिंग के लिए कोई नहीं है, और फिर उन बच्चों ने ग्रेजुएट करके अल्हम्दुलिल्लाह प्लेसमेंट स्लम्स में बनाई है, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आज जा रहे हैं और उनके खाने पीने का वहाँ पे इंतज़ाम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेशनल टीम्स के अंदर वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन दो ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं था बट शहबाज शरीफ साहब के दिल के बड़ा करीब था। तो इसलिए जब आप उस सेंसिटिविटी से सोचते हैं तो मेरे ख्याल से दानिश स्कूल्स के अंदर अगर ऑफन्स के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं तो उनके लिए कोई भी अमाउंट स्पेंड कर देनी चाहिए। क्या बात, बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ुर रहमान है और मैं एक नज़म आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। नज़म किसकी है डॉक्टर साहब? नज़म ये उनके शायर का नाम नहीं मालूम, लेकिन नज़म बहुत पुरानी है और बहुत सुनी गई है। तो यार अगर सुनी गई है और इतनी पुरानी है तो वो जो शायर थे उनका नाम भी तो कोई याद रखना था ना आपने। एमी क्या तो दादा अबू पुरानी है। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि प्लीज़ शायर का और ये जो भी लोग लिखते हैं कोई गाना सुनाते हैं तो उसके अंदर जिनका गाना होता है उनका नाम याद रखा करे। चले खैर सुनाइए आप। अर्ज़ किया है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का पहरा, भुलाए नहीं भूलता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कड़ी धूप में घर से बाहर निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। जिस जज्बे से आपने नज़म याद की हुई थी, इसी जज्बे से आप काश के उनके लिखने वाले का नाम भी याद रख लेते तो बड़ी आसानी होनी थी। मगर एंजेलिन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। Great pleasure, and through your show I would like to invite all of the young people, the students, the teachers to please come forward and give us suggestions who are sitting here जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, because again coming to the model, इनकी engagement और guidance के बगैर हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट करेगी, इनके जो इश्यूज हैं हम रिजॉल्व करेंगे, पॉलिसीज़ लाएंगे, बट आएँ हमारा साथ दें इस निज़ाम को बेहतर करने में, ताकि हम 5 साल बाद इस चीफ मिनिस्टर जो मैडम मरीम नवाज शरीफ का विजन है उसे इम्प्लीमेंट करते हुए दुनिया का कमाल तरीन तालीमी निज़ाम भी लाएँ और तालीमी निसाब भी लाएँ। एंजेलिन, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।